मृत्यु के बाद का जीवन एक ऐसा विषय है जिसने सदियों से मनुष्यों को आकर्षित किया है। कई अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों की अपनी मान्यताएं और सिद्धांत हैं कि मरने के बाद किसी व्यक्ति की चेतना या आत्मा का क्या होता है। कुछ लोग मरणोपरांत जीवन की अवधारणा में विश्वास करते हैं, जहां आत्मा एक अलग क्षेत्र या आयाम में मौजूद रहती है। अन्य लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, यह विचार कि मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म एक नए शरीर में होता है। फिर भी ऐसे लोग हैं जो मृत्यु की अंतिमता में विश्वास करते हैं कि एक बार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उनकी चेतना का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। व्यक्तिगत मान्यताओं के बावजूद मृत्यु के बाद के जीवन के आसपास की जिज्ञासा और आश्चर्य मानवता को मोहित और चिंतित करना जारी रखते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये समझने की इच्छा ने पूरे इतिहास में अनगिनत धर्मों, दर्शनों और वैज्ञानिक पूछताछों को प्रेरित किया है। जबकि किसी विशेष विश्वास के लिए सबूत मायावी है, सवाल बने हुए हैं। जीवन के अंतिम अंत की अनिश्चितता में अर्थ खोजने की लालसा मानव अस्तित्व पर मृत्यु के गहरे प्रभाव का एक वसीयतनामा है। चाहे वह आराम, आशा या भय का स्रोत हो, मृत्यु से परे क्या है, इसका रहस्य एक स्थायी पहेली बना हुआ है जिससे मानवता लगातार जूझ रही है। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, ये समझने की कोशिश व्यर्थ है, क्योंकि इस प्रश्न के किसी विशेष विश्वास या उत्तर का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। कई धर्म और विश्वास प्रणालियां इस बारे में स्पष्टीकरण और सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं कि मरने के बाद किसी व्यक्ति की चेतना या आत्मा का क्या होता है। ये मान्यताएं स्वर्ग और नरक, पुनर्जन्म और आध्यात्मिक क्षेत्रों की अवधारणाओं से लेकर पूर्ण विनाश या शून्य के विचार तक हैं। प्रत्येक विश्वास प्रणाली मृत्यु के बाद के जीवन पर अपना अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो व्यक्तियों को मृत्यु के सामने उद्देश्य और आराम की भावना प्रदान करती है। कुछ लोगों के लिए एक शाश्वत पुरस्कार का वादा या प्रियजनों के साथ फिर से मिलने की संभावना सांत्वना और आशा लाती है। अन्य लोग पुनर्जन्म के एक चक्र के विचार में आश्वासन पाते हैं, जहां मृत्यु केवल एक नए जीवन में परिवर्तन है। फिर भी ऐसे लोग हैं जो इस विश्वास में सांत्वना पाते हैं कि मृत्यु ही अंत है और आत्मा का कोई मरणोपरांत जीवन या निरंतरता नहीं है। उनके लिए पूर्ण विनाश या शून्य का विचार शांति की भावना लाता है, क्योंकि वे इसे जीवन के संघर्षों और अनिश्चितताओं से मुक्ति के रूप में देखते हैं। चाहे कोई स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म या शून्य में विश्वास करता हो, मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा आराम और आशा के स्रोत के रूप में कार्य करती है, जो व्यक्तियों को अस्तित्व के उद्देश्य और अर्थ पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करती है। जबकि कुछ लोगों को इस विश्वास में आराम मिल सकता है कि मृत्यु ही अंत है, अन्य लोग तर्क दे सकते हैं कि शून्य का विचार भी भय और निराशा ला सकता है, क्योंकि इसका अर्थ है सभी चेतना का नुकसान और भविष्य के किसी भी अनुभव या कनेक्शन की क्षमता। कुछ लोग पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करते हैं, जहां आत्मा का पुनर्जन्म एक नए शरीर में होता है, जबकि अन्य लोग एक ऐसे मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते हैं जहां आत्मा का न्याय किया जाता है और जीवन में उनके कार्यों के आधार पर उसे पुरस्कृत या दंडित किया जाता है। व्यक्तिगत मान्यताओं के बावजूद मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोगों के लिए जिज्ञासा और चिंतन का विषय बनी हुई है। ये जीवन के उद्देश्य और अर्थ के साथ साथ एक उच्च शक्ति या दिव्य अस्तित्व के बारे में सवाल उठाता है। अज्ञात का डर, अमरता की इच्छा के साथ मनुष्यों को उत्तर खोजने और मृत्यु के बाद के जीवन के आसपास के विभिन्न आध्यात्मिक या दार्शनिक विश्वासों में सांत्वना पाने के लिए प्रेरित करता है। अंततः मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा हमारी मृत्यु दर और पृथ्वी पर हमारे समय का अधिकतम लाभ उठाने के महत्व की याद दिलाती है। हालांकि
कुछ लोगों का तर्क है कि मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा केवल मानव कल्पना और इच्छाधारी सोच का एक उत्पाद है, जिसमें किसी ठोस साक्ष्य या वैज्ञानिक आधार का अभाव है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।